महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव गठबंधन के तहत जीता। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सभी तैयारियां कर ली। शपथ ग्रहण समारोह की भी तारीख तय हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जल्द तय नहीं हो पाया था और ऐसा ही माहौल दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तहत शपथ ग्रहण समारोह की तारीख लगभग तय मानी जा रही है। 19 या 20 फरवरी में से शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तहत होगा, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई है। कई नामों की चर्चा है, कई नामों के तहत कई नामों को हटाने की बात भी की जा रही है। हालिया तौर की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव में एक हॉट सीट थी। वो हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट थी। इस विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी मैदान में हराया था। प्रवेश वर्मा के चुनाव जीतने के बाद चर्चा थी कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री दिल्ली के बन सकते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन अब चर्चा है कि प्रवेश वर्मा का नाम हटाया जा सकता है। इसके अलावा कई और नामों की चर्चाएं भी हो रही हैं। ऐसे में बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि चुने हुए विधायक यानी कि जीते हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या फैसला लेगी, क्योंकि कई नामों में देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सीएम चेहरा तय करने वाली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नए ही चेहरे को इन राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया। अब दिल्ली में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। क्या वाकई प्रवेश वर्मा को हटा दिया जाएगा? क्या प्रवेश वर्मा वाकई मुख्यमंत्री रेस में नजर नहीं आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा नया चेहरा दिल्ली में लाने वाली है? क्या इस चेहरे के साथ वो दिल्ली में टिक भी पाएंगी? बड़े सवाल हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है, पहले चर्चा थी कि प्रवेश वर्मा ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2 बार के सांसद रह चुके हैं और विधानसभा का चुनाव उन्होंने एक ऐसी सीट से जीता है जहाँ अरविंद केजरीवाल लगभग सीएम गद्दी तक इस विधानसभा सीट को जीत कर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है कि प्रवेश वर्मा का नाम हटाया जाएगा या फिर प्रवेश वर्मा भी रेस में नजर आते हैं? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल दिल्ली चुनाव को लगभग हुए और कहा जाए कि रिजल्ट आए हुए तकरीबन सप्ताह भर का वक्त हो गया है। ऐसे में हर किसी की निगाह ऐसी बात पे लगी हुई है कि भाई आखिर बीजेपी इतनी देरी क्यों कर रही है। 1 सप्ताह का वक्त बहुत ज़्यादा होता है किसी भी नाम पर मंथन करने के लिए। कभी कहा जाता है प्रवेश वर्मा का नाम निकल के सामने आएगा, कभी रेखा गुप्ता के ऊपर बात कही जाती है, कभी शिखा रॉय को लेकर बात कही जाती है, कभी मोहन सिंह बिष्ट आ जाते हैं, कभी जितेंद्र महाजन आ जाते हैं। लेकिन लंबी चौड़ी फहरिस्त नजर आती है जहाँ पर मुख्यमंत्री की जो रेस है वो कह सकते हैं कि एक दौड़ में जैसी नजर आती है, जहां पर 10 के 10 नाम या 12 के 12 नाम ऐसे हैं जो लगातार अपना दावा कहीं ना कहीं खामोशी के साथ में पेश करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि सब ये भी कहते हैं कि ये आला कमान का काम है, लेकिन आला कमान आखिर इतना वक्त क्यों लगा रहा है? कि आपस में सहमति नहीं बन पा रही है? कि आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? क्या बीजेपी के अंदर अब जो लोग हैं, चाहे वो नए विधायक चुने गए हों या एक लंबे वक्त से राजनीति में एक्टिव रहे हों, लगातार चुनाव जीतते रहे हों, उनके ऊपर बीजेपी की चर्चा है? क्योंकि इस तरह के नामों का आना, कभी रेखा गुप्ता का नाम सामने आना, कभी अभय वर्मा का नाम सामने आना, कभी प्रवेश वर्मा का नाम सामने आना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद कन्फ्यूज्ड है। क्योंकि आप जरा देखें कि इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाला है, तो एक समीकरण ये भी निकल के सामने आता नाज़मीन कि हो सकता है बिहार को साधने के लिए यहाँ पूर्वांचल से या फिर बिहार से किसी कह सकते हैं जो विधायक वहां से आते हैं उनके नाम पर मोहर लगाई जा सके। ऐसे में जो कह सकते हैं अभय वर्मा है, आई थिंक बिहार के दरभंगा से वो ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम भी निकल के सामने आता है। संगम बिहार से जीतने वाले चंदन, उनका नाम निकल के सामने आता है। आई थिंक वो बक्सर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा इक्का दुक्का नाम है, उन पर भी चर्चा हो रही है। फिर महिलाओं का जिक्र आ जाता है कि क्या महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। ऐसे में फिर रेखा गुप्ता का नाम आता है, शिखा रॉय का नाम निकल के सामने आता है। फिर ये कहा जाता है कि भाई चलिए अनुभवी नेता को लेकर आते हैं, मोहन सिंह बिष्ट उसमें से आ जाते हैं, उसमें जितेंद्र महाजन का नाम भी आ जाता है। यानी कि एक तरीके से बीजेपी ऐसा लगता है कन्फ्यूज नजर आ रही है। और सप्ताह भर बीतने के बाद देखिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने पहले कहा था कि भाई हम
बिना मुख्यमंत्री के फेस के चुनाव लड़ेंगे। चलिए वो आपने किया, लेकिन कम से कम अब जो दिल्ली की जनता ने आपको 48 सीटें दी हैं, एक मजबूत मैंडेट दिया है, मजबूत बहुमत दिया है, तो उस आधार पे आपको अब तक अपने मुख्यमंत्री के जो फेस है या जो मुख्यमंत्री का नाम है उस पर आपको अंतिम मोहर लगानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी कंफ्यूज नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, क्योंकि आपने भी शुरू में कहा कि 20 से 21 के बीच में ऐसा हो सकता है, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि आज या कल में इसकी सुलझने की संभावनाएं कम है। मंडे ट्यूजडे तक हो सकता है कि इसके नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ जाए, लेकिन ये संदेश जरूर जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में कोई ना कोई अंतर्कलह जरूर है, जिसको लेकर अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया। सर, अंतर्कलह की आपने बात की है, क्योंकि हम ये भी सुन रहे थे, लगातार चर्चा हो रही थी कि सिर्फ विधायक ही नहीं, चुने हुए सांसदों में से भी बीजेपी फैसला ले सकती है, जिसमें हम यहाँ पर मनोज तिवारी की बात करें, उनके नाम की चर्चा थी, स्मृति ईरानी के नाम की भी चर्चा थी, बेशक वो सांसद ना रही हैं, लेकिन बीजेपी का बड़ा चेहरा है और दिल्ली में चुनाव लड़ने तक की भी बात स्मृति ईरानी को लेकर कही गई थी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अगर फैसला भी कर ले तो अंतर्कलह कम नहीं और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, जिस तरह शुरू में भी आपने एक बात कही थी कि जिस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी ने काम किया, जिस तरह राजस्थान में काम किया और जिस तरह छत्तीसगढ़ में काम किया, यानी कि जो बड़ी लीडरशिप थी उसके बीच में से एक नए या यूं कहा जाए कम अनुभवी नेता को सामने लेकर आप आते हैं और उनको मुख्यमंत्री का एक तरीके से कुर्सी पर बैठा देते हैं। कुछ ऐसा ही का दिल्ली में भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो अपना दबदबा पेश करते हुए नजर आते हैं। मोहन सिंह बिष्ट का अगर मैं जिक्र करूं, लगातार करावल नगर से चुनाव जीतते हुए नजर आते थे, इस बार मुस्तफाबाद पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि चुनाव में वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब वो ये बात भी कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कोई बुरी बात नहीं है, स्पीकर बनाया जाता तो कोई बुरी बात नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अपना नाम सामने लेकर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में जरूर डालेंगी, क्योंकि आप देखें कि हम अगर दिल्ली के ही सही सटे हुए राज्य हरियाणा की बात करें तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो सही, लेकिन अनिल विज की जो तेवर आप देख रहे हैं आए दिन, जिस तरह की बातों को वो सामने रख रहे हैं और जिस तरह से अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साध रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी नाज़मीन की भले ही आपने मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुना हो, लेकिन पार्टी के अंदर अनुभवी नेता जो कह सकते हैं अनिल विज हैं, उन्होंने अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ ऐसा ही हाल कहीं दिल्ली में भी ना हो जाए कि आप किसी चेहरे के ऊपर मोहर लगा दें, लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता हों या वरिष्ठ नेता हो वो उनको कह सकते हैं मानने को राजी ना हो। ऐसे में बीजेपी के अंदर फूट भी पड़ सकती है। इन तमाम चीज़ों को भी देखकर बीजेपी कोई ना कोई फैसला करने का कहीं ना कहीं जो मंथन है वो करती हुई नजर आएगी। और अभी ये भी कहा जा रहा था कि देखिए पीएम मोदी जब आएंगे तब इसको लेकर फैसला होगा, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी तमाम चीज़ों में बिजी हैं, तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री को लेकर कंफ्यूजन इस लेवल का है कि पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा? ये अपने बड़ा सवाल है, क्योंकि अमित शाह पहले ही मौजूद हैं, चाणक्य उनको कहा जाता है, प्रवेश वर्मा से भी उनकी मुलाकात हो जाती है, उसके बाद भी कह सकते हैं प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर ना लगना या कोई सहमति नहीं बनना, ये जरूर दर्शाता नाज़मीन की बीजेपी के अंदर खाने में जरूर आपस में कोई बड़ी कह सकते हैं कि जो लड़ाई है वो चलती हुई नजर आ रही है। बड़ी जो आपस में रस्साकशी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक नाम का फाइनल ना होना नाज़मीन ये जरूर बताता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अंतर्कलह से जूझ रही है। और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आज या कल में नाम फाइनल हो जाएगा। अभी भी अगर वक्त लगा तो वाकई विपक्षी जो लोग हैं वो ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि दिल्ली की जनता के साथ में बीजेपी कहीं ना कहीं छल करती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की जाए तो हर एक विधायक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहा है, फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के तहत जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में बैठक हो चुकी है, सब कुछ तय हो गया है, लेकिन तय होने के बावजूद एक चेहरा चुना नहीं जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री चेहरा चुनना भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में आसान हो पाएगा या फिर यही चेहरा भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पैदा कर देगा। क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।